बालक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यानी कि प्रोजेक्शन रूल अगर बच्चों को मालूम होता तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके या छोड़ करके नहीं आते। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी था ये कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों को मालूम था वो 30 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को बना दिए होंगे। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट यानी कि प्रोजेक्शन रूल बालक हम लोग सीखने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से देखोगे 2 मिनट के अंदर विथ डेरिवेशन हम लोग सीख लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, है ना। और उसके बाद उस क्वेश्चन को 30-40 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले तो यार तुम जानते हो कि एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए के सामने वाले साइड के लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं, एंगल बी के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि साइड के लेंथ को एसी के लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं बाई कन्वेंशन। उसी तरीके से एंगल सी के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल सी से हम लोग बाई कन्वेंशन डिनोट कर लेते हैं। लेंथ को ऐसा बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो प्रोजेक्शन रूल के अनुसार, अगर ध्यान से सुनना, अगर हम b इंटू यानी कि ये साइड का लेंथ इंटू इस एंगल का कॉस ले ले, b इंटू कॉस सी, है ना, b इंटू कॉस सी, इस साइड का लेंथ है ना, यानी कि c इंटू कॉस बी ले लें, यानी कि c कॉस बी, और दोनों को बालक ऐड कर दे तो ये दोनों साइड का लेंथ लिए थे ना, ये दोनों साइड का जो लेंथ लिए थे इसके सामने वाला साइड का लेंथ a आ जाएगा। b कॉस सी, देखो b कॉस सी प्लस c कॉस बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, यानी कि सामने वाले साइड का लेंथ आ जाएगा। बड़ा ही कमाल का रूल है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। उसी तरीके से देखो a कॉस सी इंटू सी कॉस ए, मतलब कि देखो इस साइड के लेंथ को इस एंगल के कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इस साइड के लेंथ को, है ना, इस एंगल के कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को ऐड कर दिए तो सामने वाला साइड यानी स्मॉल बी आ गया। उसी तरीके से ये वाला भी बात है। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ बड़ा ही आसान है। जब आएगा क्वेश्चन तो ये तीनों में से तुम कोई भी यूज कर सकते हो प्रोजेक्शन रूल के अनुसार। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। तुम ध्यान से सुनो, किसी एक को प्रूफ कर लिया जाए। जैसे बालक हम यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दे ऐसे, है ना, ध्यान से देखना, प्रूफ तो यार बहुत ही सिंपल है। शायद तुम ट्राई करो तो तुम भी कर दो। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम इस परपेंडिकुलर को, जैसे बालक ये अगर परपेंडिकुलर है, देखो अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसको हम मान लो डी पॉइंट बोल दे रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस एंगल पर कॉस यूज कर ले, कॉस बी, है ना, कॉस बी, इस एंगल का अगर कॉस निकाले तो कॉस बी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है बीडी, है ना, बेस है मेरे भाई बीडी बाई हाइपोटेनस यानी कि सी है, स्मॉल सी, दिख रहा है ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो बालक यहाँ पर बीडी का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा सी कॉस बी, है ना, स्मॉल सी, बड़ा सी लिख दिए, छोटा लिखते हैं, छोटू सा, स्मॉल सी कॉस बी आ गया। तो बीडी की जगह पर मेरे भाई, बीडी की जगह पर हम लोग स्मॉल सी कॉस बी लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखो इधर अगर एंगल सी पर हम लोग कॉस लगा दे, एंगल सी पर देखो, एंगल सी पर अगर हम कॉस लगा दे तो कॉस एंगल सी हो गया, और ये बालक बराबर हो जाएगा बेस यानी कि डी सी और हाइपोटेनस यानी कि बी। ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनस यही हुआ ना, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी को इधर ला दे तो बी कॉस सी इज इक्वल टू डी सी आ गया। डी सी का भी वैल्यू मेरे भाई, डी सी का मेरे भाई वैल्यू जो आया वो आ गया बी कॉस सी। यहाँ तक आई होप अच्छे से तुम समझ पाए होगे। अब तुम ही सोचो, आ नहीं गया भाई? जो ये लिखा हुआ वो तो आ ही गया, है ना। देखो बीडी को बालक अगर ऐड कर दे डीसी से तो ये बन गया बीसी, बीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी, है ना, बीसी। तो बीसी का वैल्यू मेरे भाई ए है, बीडी तुम निकाल लिए सी कॉस बी, है ना, और डीसी क्या है? डीसी क्या है? बी कॉस सी, स्मॉल बी कॉस सी, है ना। ये एंगल है और ये साइड का लेंथ है। क्या यही बात है? नहीं, यही बात है ना बालक यहाँ पर। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो, है ना, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ऐसे डालो तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, दोनों प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ समझ गए होगे, रूल समझ गए होगे। अब इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर लिया जाए इस पी वाई क्यू पर। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। एक ट्रायंगल था एबीसी, है ना, एक ट्रायंगल था एबीसी। तुम चाहो तो बालक वीडियो को रोक लो और इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। उस रूल को सीखने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। एबीसी ट्रायंगल में बालक ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया और ये स्मॉल सी हो गया। ये तो अभी देखे थे। अब बालक यहां पर इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। ये डेटा क्या है इस ट्रायंगल का ये बताना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है क्या, सेमी पेरीमीटर है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या, या इनमें से कोई नहीं है? ये 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो देखते हैं, इसको बना करके देखते हैं, है ना, इसको बालक बना करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो बी कॉस ए, देखो बी कॉस ए मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस सी कॉस ए। उसी तरीके से मेरे भाई सी कॉस बी, स्मॉल सी था मेरे भाई, है ना, स्मॉल सी कॉस
कॉस बी और प्लस प्लस ए कॉस बी, ए कॉस बी, ए कॉस बी। उसके बाद देखो प्लस ए कॉस सी प्लस स्मॉल बी कॉस सी। इस तरीके से बालक मेरे पास 3 और 3 6 डेटा आया, 3 और 3 6 डेटा आया। अब इस ट्रायंगल में वही वाला रूल लगाते हैं, देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। ए कॉस सी, एंगल ए कॉस सी, एंगल सॉरी साइड ए मतलब कि स्मॉल ए, बी सी साइड, स्मॉल ए जो है लेंथ है, ये इंटू कॉस सी करे, ये इंटू कॉस सी करे और सी इंटू कॉस ए कर ले तो बी आ जाएगा। यानी कि ए इंटू कॉस सी, देखो ए इंटू कॉस सी कहाँ गया, ए इंटू कॉस सी, ये प्लस सी इंटू कॉस ए कहाँ गया, सी इंटू कॉस ए। यहाँ पर बालक सी इंटू कॉस ए यहाँ था, देखो सी इंटू कॉस ए यहाँ था अपने पास, तो ये दोनों मिल करके स्मॉल बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह स्मॉल बी लिख सकते हैं। हर बात क्लियर है कि नहीं है? उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से स्मॉल सी इंटू कॉस बी, स्मॉल सी इंटू कॉस बी कहाँ पर है, स्मॉल सी इंटू कॉस बी यहाँ है, ठीक है। स्मॉल सी इंटू कॉस बी और स्मॉल बी इंटू कॉस सी, स्मॉल बी इंटू कॉस सी, स्मॉल बी इंटू कॉस सी, ये दोनों मिल करके मेरे भाई, ये दोनों मिल करके स्मॉल सी इंटू कॉस बी, स्मॉल बी इंटू कॉस सी ए के बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों की जगह पर ए लिखेंगे। और इसी तरीके से प्रोजेक्शन रूल लगाओगे तो इन दोनों की जगह पर हम लोग सी लिख सकते हैं। अब तुम बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, अब तुम बताओ। अब तो सोच ही सकते हो यार, अरे ये भी लेंथ है ट्रायंगल के, एक साइड का ये, दूसरे साइड का ये, तीसरे साइड का, तीनों साइड के लेंथ के सम को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। यानी कि इस ट्रायंगल का, सॉरी इस क्वेश्चन का, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। बात क्लियर है बालक? तो यार बड़ा ही कमाल का ये रूल है, इसे इग्नोर ना करना। अगर तुम्हारा जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में ये रूल यूज होता है। इसी तरीके से साइन रूल है, कोसाइन रूल है बालक, वो सारा एक अलग प्लेलिस्ट में अपलोड हो गया इस चैनल पर। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। इसी तरीके से सारे टफ रूल को बहुत ही आसान बना करके तुम्हारे सामने पेश किया गया है। एक बार जरूर चैनल को विजिट करना, काफी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।